दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार वैष्णव आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मैं नए नए और यूट्यूब पर जो है वीडियो बना सकूं। हाँ, तो मैं आज आप लोगों को बताना जा रहा हूं पुलिस अनुप्रमाणन फॉर्म को कैसे भरना है। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि उसके लिए वीडियो बनाएं, तो मैं बना रहा हूं। तो इसमें जो आपको ये दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, इस प्रकार से फॉर्म है, इस प्रकार से। तो इसको जो है कैसे भरना है आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे फ़ोटो डाल लें, है कि नहीं, ये काम कर लें। उसके बाद जो है ये सब निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, तीनों निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है ये पूरा नाम आपको लिखना है। पूरा नाम कहने का मतलब, मान लीजिए रमेश कुमार साहू लिखता है कोई व्यक्ति, तो रमेश कुमार साहू पूरा लिखना है। रमेश कुमार खाली ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, सरनेम सहित लिखना है। और पूरा पता, वर्तमान का पूरा पता देना, अर्थात अभी वर्तमान में आप जहाँ रहते हो। जैसे मान लीजिए मैं मस्तूरी गांव का रहने वाला हूँ और वर्तमान में अभी बिलासपुर में रह रहा हूँ, पढ़ रहा था, तो आप जो है बिलासपुर का वर्तमान पता दीजिए। जहाँ या तो पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या कोई मकान किराए में रहते हैं, वहाँ का पता आपको देना है। घर के पते में आपको मूल निवास का पता जो है देना है। इसमें थाना, जिला, घर क्रमांक, गली, सड़क, ये सब का विवरण यहाँ पे होना चाहिए, ठीक, ये तब। उसके बाद इस चौथे पॉइंट को पढ़िए अच्छे से, है ना। इसमें क्या लिखा है, निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहाँ आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों। कहने का मतलब, और वो भी 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय, है ना। 21 वर्ष के आयु के बाद यदि आप कोई भी जगह में 1 वर्ष से अधिक अगर बिताए हैं, तो वहाँ का आपको वर्णन देना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं पहले मान लो बिलासपुर में रहता था, वहाँ पे 1 साल बिताया, फिर वहाँ से निकल के फिर रायपुर में एक साल बिताया, फिर वहाँ से निकल के फिर दुर्ग में 1 साल बिताया, ठीक। तो मुझको तीनों जगह का वर्णन देना पड़ेगा, आपने कहाँ कहाँ रह कर के जो है बिताए, ठीक है। यदि कहीं नहीं गए हैं, केवल गांव में ही रहते हैं, तो गांव का ही वर्णन देना है, ठीक है। इस तरह से और तक, कहाँ से कहाँ तक, है ना, कहाँ से कहाँ तक आपने बिताया। कहने का मतलब ये है कि से में, जैसे कि आप कहाँ से, मतलब घर से ही तो आए होंगे ना, कहीं भी गए जाएंगे तो घर से ही जाएंगे। तो घर से, घर में घर का पता, जैसे आप जैसे मान लीजिए घर मस्तूरी, घर था, मस्तूरी दे दिए। कहाँ तक मतलब बिलासपुर में बिताया, तो कहाँ से मतलब बिलासपुर तक, बिलासपुर घर से बिलासपुर तक, या तो फिर उसके बाद घर से फिर रायपुर तक, फिर घर से दुर्ग तक, ऐसे करके इस प्रकार से आपको बताने हैं। इसमें निवास का पूरा पता देना है। यदि मान लीजिए 1 से अधिक जगह है, तो यहाँ पे कॉलम बना लीजिएगा। कॉलम बना, यहाँ पे कॉलम इस प्रकार, कॉलम जो है ऐसे खींच लीजिएगा ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से कॉलम जो है बना सकते हैं, ऐसे कॉलम बना करके जो है आप कर लीजिए। अच्छा, पिता का नाम 5वां में इसमें पूरा नाम लिखना है, उपनाम सहित यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वर्तमान डाक का पता, उसके बाद घर का स्थायी पता, है ना। वर्तमान डाक पता मतलब अभी जो रह रहे हैं, जहाँ पर आपको लेटर चाहिए, है कि नहीं। और स्थायी पता मतलब जहाँ आपको मूल निवास है। व्यवसाय, क्या व्यवसाय करते हैं, कृषि है या कोई सेवा में है, शिक्षक हैं या कोई डॉक्टर हैं या कहीं कुछ भी हो, वो लिखना है। उसके बाद यदि किसी सेवा में हो तो उसका पद नाम, तह कार्यालय का पूरा पता दीजिए। यदि कोई सेवा में मान लो शिक्षक हो, तो कौन से शिक्षक हो, व्याख्याता हो, यूडीटी हो, सहायक शिक्षक हो, है ना, डॉक्टर हो, नर्स हो, क्या हो, है ना। और यदि है तो उसका कार्यालय का पता भी यहाँ पे देना है। उसके बाद नीचे 6वां पॉइंट देखिए, नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता,
है ना। पिता कहाँ के हैं, भारतीय हैं, माता भारतीय, पति पत्नी ये भी भारतीय, उम्मीदवार भी भारतीय होगा, है ना। बाहर से यदि कोई एनआरआई आए हैं तो एनआरआई लिखना, वो यहाँ से भी आए हों, ऑस्ट्रेलिया से आया था ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आया था इंग्लैंड से, अगर बाहर से आए हैं तब। अच्छा, दूसरी चीज़ है पति पत्नी का जन्म स्थान। मान लीजिए कोई लड़का है और जो उम्मीदवार है तो अपनी पत्नी का जन्म स्थान देगा, यदि पति है तो पति का देगा। अब मान लीजिए अविवाहित है तो इसमें कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, यदि अविवाहित है कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है आपका, देखिए उम्मीदवार का जन्म तारीख यहाँ पे डाल देना है। वर्तमान आयु अभी फ़िलहाल कितनी हो रही है उसको करना है। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, मतलब 10वीं जब आप पढ़ रहे थे उस समय आपकी आयु क्या थी, है ना। उस समय 10वीं जब आप पढ़ रहे थे उस समय आयु आपकी क्या थी। तो अभी का वर्तमान आयु और उस समय का आयु जो था उसको वो करेंगे तो फिर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां में क्या लिखा है, जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। जन्म स्थान मतलब कहाँ आप जन्मे थे, है कि नहीं। जन्म आपका कहाँ हुआ था और जिला क्या था और राज्य क्या था। उड़ीसा में हुआ होगा मान लो तो उड़ीसा में कौन सा स्थान था, जिला कौन सा था, राज्य कौन सा, है कि नहीं। बिहार में होगा तो बिहार का, है कि नहीं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में होगा तो छत्तीसगढ़। जिला तथा राज्य जहाँ से आप के, जिला तथा राज्य जहाँ के आप निवासी हैं। यदि छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़, यदि बाहर से आके रह रहे हैं मान लो बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार का जिला और राज्य देना है यहाँ पे, ठीक है। आपका धर्म क्या है, हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्या है यहाँ पे लिखना है ना। उसके बाद शैक्षणिक अर्हताएँ, ये मुख्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी में सबको कन्फ्यूजन होता है तो मैं बताना चाह रहा हूँ। वर्ष सहित उन स्थानों के विवरण दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु में अध्ययन किया हो। 15 वर्ष की आयु मतलब साधारणतः 10वीं क्लास होता है, ठीक है। यदि मान लो कोई 6 साल में भर्ती हो तो 11वीं हो जाएगा। यदि 6 साल में भर्ती हुआ है तो 11वीं में 15 साल कंप्लीट होगा। मतलब जिस उस कक्षा में आपको 15 साल कंप्लीट हुआ होगा वहाँ से आपको जानकारी देना है, ठीक है। मान लीजिए तो इसमें क्या है, क्या कर दिया, शाला महाविद्यालय का नाम, पूरा पता, प्रवेश तारीख मतलब दाखिल जिसको बोलते हैं, शाला महाविद्यालय छोड़ने की तारीख जिसको खारिज बोलते हैं, उत्तीर्ण वर्ष परीक्षा, है ना। तो इसमें क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति 10वीं 11वीं 12वीं को एक ही स्कूल में पढ़ा है तो आपको केवल एक ही स्कूल का नाम लिखना है और 10वीं में जो प्रवेश लिए थे आप उसका तारीख लिख दें। यदि मान लो तारीख मालूम नहीं है तो नेचुरली जो सत्र होता है जुलाई से जून वाला जो सत्र होता है उस सत्र को आप लिख सकते हैं। जुलाई में एडमिशन लिए, है ना, उसके बाद जून वगैरह में छोड़ दिए, है ना। माह और सन भी लिख सकते हैं, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आपको तारीख ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा, यदि 10वीं से 12वीं तक आपने पढ़ी है तो 10वीं से 10+12 लिख देना है। यदि मान लीजिए कोई 10वीं अलग पढ़ा है, 11वीं अलग पढ़ा है, 12वीं अलग पढ़ा है तो आपको इस कॉलम में जो है अलग अलग वर्णन देना पड़ेगा। इसमें कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको, इस पर कॉलम बना करके 10वीं 11वीं 12वीं का जो है अलग अलग वर्णन दीजिए। जितने भी आपने पढ़े होंगे, मान लीजिए उस बीच में आपने ITI किया होगा, उस बीच में मान लो कंप्यूटर साइंस पढ़ा है ना, या कुछ भी पढ़ा है तो उसको जो है आपको यहाँ पे सभी का वर्णन देना है, ठीक। 11वां पॉइंट, यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो तत्संबंधित ब्यौरे दीजिए। यदि आपने कहीं पर नौकरी किया है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे किसी कार्यालय में हो, किसी कंपनी में हो, कोई संस्था में हो, है ना, तो उसका जो है पूरा विवरण यहाँ पे कॉलम बना करके देना है। 12वां, इनमें की जानकारी दीजिए। आप इनमें से जो है जितनी भी जानकारी आपको मंगाया गया, ये वाला जानकारी जो है, क्या आप कभी गिरफ्तार किए हैं, क्या अभियोजन चला है, क्या कभी निरुद्ध किए हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यदि नहीं है, है ना,
नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई जानकारी नहीं देना है और सीधे सीधे जो है यहाँ पे नहीं लिख देना है ना, नहीं लिख देना है, या तो फिर इसमें कट का निशान कर देना है। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ पे साइन करना है आपको और उसी दिन का तारीख लिखेंगे जिस दिन आपने इस फॉर्म को भरा है। ठीक है, इसके बाद 13वां पॉइंट में आप देखिए, आपके मोहल्ले में 2 उत्तरदायी व्यक्तियों या 2 निर्देशियों रेफरियों के नाम जो आपको जानते हैं। अच्छा, इसमें कोई उत्तरदायी व्यक्ति, चाहे वो पंच हो सकता है, सरपंच हो सकता है आपके अगल बगल जो पड़ोसी हों जो अच्छे से आपको जानते हैं, उनका जो है एक नाम और 2 नाम देना है। ठीक है, 2 अलग अलग जगह का, अलग अलग घर का, और उस पर साइन कराने हैं। ठीक, उसके बाद नीचे फिर से साइन करना है आपको यहाँ पे और उसी दिन का तारीख जो है लिख देना है। ठीक, अब क्या है इसमें जो है पहचान प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको केंद्रीय या राज्य शासन द्वारा राजपत्रित अधिकारी, संसद या राज्य विधान द्वारा सदस्य, सब डिविजनल, फिर तहसीलदार है ना, एसडीएम या तहसीलदार या शैक्षणिक संस्थाओं में जैसे प्रधानाचार्य हो गया, प्रधान पाठक हो गया, लेक्चरर हो गया, ये सब जो है इसमें आते हैं। विकास खंड अधिकारी बीओ हो गया, पोस्ट मास्टर हो गया, पंचायत निरीक्षक हो गया, ये सब से आप जो है साइन करा करके यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री या श्रीमती खाली स्थान, मतलब अपना नाम लिखना है, उम्मीदवार का नाम लिखना है, पिता पति का नाम, पिता का नाम, फिर को पिछले खाली स्थान वर्ष मैक्सिमम कितने वर्ष से जानता है वो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, है कि नहीं, इतने वर्ष इतने माह से जानता हूँ, ऐसे करके लिखना है। और फिर ये वाले यहाँ पे जो है हस्ताक्षर कराने हैं, पद नाम लिखना है उसको अटेस्टेड करना है, सील लगाना है, और जहाँ काम करता है जिससे आप साइन कराया है उसका पता यहाँ पे नीचे में यहाँ पे लिख देना है। ठीक, और ये वाला जो है स्थान और तारीख, जहाँ आपने साइन करवाया वहाँ का स्थान कौन सा है और क्या तारीख हो रहा था उसको देना है। और ध्यान रहे कि मतलब फॉर्म भरने का तिथि और जिससे आप साइन करवा रहे हैं वो तिथि सेम ना हो। ठीक है, एक दिन पहले का डेट जो है आपको फॉर्म भरने का रहे और उसके बाद का डेट जो है हस्ताक्षर कराने का डेट होना चाहिए। ठीक, और ये वाला जो है आपको नहीं करना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। उम्मीद है मेरी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि समझ में आया होगी तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, है कि नहीं, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे नया नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।